हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चों, यहाँ पे लेकर आया हूं मैं एपिसोड 5 हमारे सुपर डुपर ट्रिक्स के सेशन का। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट होता है कैपेसिटर्स में चार्ज शेयरिंग का, और उससे रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन ट्रिक होती है जिसके तहत आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो, और आंसर निकालने के बाद उसका क्विक एनालिसिस करके फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो। इन ट्रिक्स का देखो बहुत अच्छा योगदान है। सबसे अच्छा योगदान तो आप जहां जहां पे फंस रहे हो वहां पे जल्दी आंसर आ सकता है। दूसरी चीज, आपने मान लो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और उसके बाद आपको रीचेक करना है, तो रीचेक करने के लिए भी ये ट्रिक्स काफी हेल्पफुल है। बट ट्रिक्स यूज करने से पहले आपको समझना क्वेश्चन को बहुत जरूरी है। और देखो ट्रिप्स, ये जितने भी आपको मैं ये शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, इनका कुछ ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हैं या अपने मन से बना दी गई हैं। इन सब का कॉन्सेप्ट बेस है, एक कॉन्सेप्ट के तहत ही इनको निकाला गया है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर ट्रिक डिफाइन करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को। CYOT फीचर है, जैसा कि आप सब जानते हैं, लाइव हो चुका है इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे। आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे जाके क्रिएट करिए अपने टेस्ट को। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जब तक टेस्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करो तब तक उस चैप्टर का फील नहीं आता और ना ही कॉन्फिडेंस आता है। और अभी जितने भी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है कि आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो। अगर आपको सवाल प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आता है, जो कि करना ही चाहिए, तो जाइए टेस्ट क्रिएट करिए। सबसे बेस्ट चीज ये है यहाँ पे कि आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपके जिसको आपको अच्छा लगता हो, जिनसे पढ़ना, आप पढ़िए वहां से, लेकिन सवाल तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और सवाल सॉल्व करिए इन्फिनिटी लर्न की ऐप पे आके CYOT के थ्रू, और बहुत अच्छा डिटेल्ड सोल्यूशन एनालिसिस मिलेगा जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देगा। साथ ही साथ जिन जिन बच्चों ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के चैनल पे ही आपको सारे सेशन के नोट्स मिलेंगे। काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है जहाँ पे नीट में पढ़ रहे सारे बच्चों की जो भी क्वेरीज रहती है हम उसे सॉल्व करते हैं। मोर देन दैट, रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं आपको। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी नई चीज़ आप बच्चों के लिए आ रही है, तो रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए आई थिंक यू शुड ज्वाइन दिस चैनल। लिंक यहाँ पे दी गई है। अब क्या है ये कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज शेयरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट या चार्ज शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स असल में ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है और इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसमें एक पोटेंशियल डाल दिया V1, राइट। दूसरा कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को इंडिविजुअली चार्ज किया था, इन दोनों को इंडिविजुअली चार्ज किया और इनको ऐसे अक्रॉस ला के रख दिया है, बट अभी कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं। अब अगर ये कनेक्टेड नहीं है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड है। बट जैसे ही इनको अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं, ये स्विच को क्लोज कर दूंगा, तो होगा क्या कि जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस रहने की वजह से जितना भी चार्ज यहां पे था, हो सकता है वो चार्ज उठ के यहां चले जाए, या इसके पास चार्ज कम था ज्यादा था, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज कहां से कहां जाएगा। डिपेंड ये करेगा जिसका हाई पोटेंशियल रहेगा वहां से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जिसका पोटेंशियल लो रहेगा उसका पोटेंशियल अपग्रेड होगा। कब तक, कब तक सर? तब तक जब तक कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब तक दोनों बॉडीज, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक ये चीज चलती रहेगी। डन। अब ये V को कैसे पता करें सर? ये V को कैसे पता करें सर? इनिशियल चार्ज इस पे था C1V1, राइट। इनिशियल चार्ज इस पे था सर C2V2, राइट। फिर इसके बाद कुछ चार्ज उठ के चला गया होगा, कुछ चार्ज उठ के यहाँ से चला गया होगा, तो अब इस पे जो चार्ज होगा, पहले था सर इस पे C1V1 चार्ज, राइट। और अब जो चार्ज रहेगा कितना रहेगा? Q इसमें से उठ के जा चुका है, तो C1V1 माइनस Q चार्ज अब यहाँ रह गया है, और यहाँ पे रह गया सर C2V2 प्लस Q चार्ज। अब आपको Q की वैल्यू पता करनी है, पोटेंशियल पता करना है, सारी चीज़ें पता करनी है, और आप फिर उससे कॉमन पोटेंशियल पता करोगे, एनर्जी का लॉस कितना हुआ वो पता करोगे, और कितना चार्ज मूव हो गया ये पता करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें पता करने की है।
और कैसे पता करेंगे सर? पहले निकालेंगे यहाँ v की वैल्यू कितनी है सर? अब जो चार्ज रहेगा C1V1 माइनस Q बाय C1 विल बी इक्वल टू C2V2 प्लस Q बाय C2। ऐसे करेंगे C1V1 माइनस Q बाय C1, ये हो गया पोटेंशियल इसका, ये हो गया C2V2 प्लस Q बाय C2, ये हो गया इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे, Q की वैल्यू बताएंगे, फिर Q इसको सॉल्व करने के बाद Q की वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू निकाल ली, फिर वहां से V निकालेंगे, V निकाल लिया, उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद फिर हमें कॉमन पोटेंशियल पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे एनर्जी का क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का क्या ट्रांसफर हो रहा है सर, वो जानेंगे। समझ रहे हो कितना लंबा गेम है, कितना लंबा गेम है। इसको अगर जल्दी कोई तरीका बता दो तो, एक फॉर्मूला ऐसा बता दो जिससे समझ में आ जाए, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा लंबा तो लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। Q निकालो, इधर से उधर जाओ, पहले तो इमेजिन करो Q उधर से इधर गया, फिर उसके बाद ऐसे पोटेंशियल को इवैल्यूएट करो। ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अब इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं सर? समझने का सबसे बेस्ट तरीका है चार्ज शेयरिंग का बढ़िया वाला फॉर्मूला देख लो। अब ये फॉर्मूला किस पे आधारित है? फॉर्मूला आधारित है एक सिंपल सी चीज पे। क्या है सर? कि जो चार्ज रहेगा, पहले चार्ज कितना था C1V1, इस पे कितना था C2V2। पहले चार्ज था C1V1, इस पे चार्ज कितना था C2V2। तो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, कि चार्ज ही पलट गया? चार्ज तो सेम ही रहेगा, मानते हो कि नहीं मानते? चार्ज तो दोनों के अक्रॉस सेम ही रहेगा। हाँ, चार्ज दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा, चार्ज दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा सर, पहले जितना चार्ज था, जो आधार है इस फॉर्मूले का वो क्या है? जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज कितना है सर? ये Q1 चार्ज था कैपेसिटर 1 पे, ये Q2 चार्ज था कैपेसिटर 2 पे, और ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया। वैसे जुड़ गया जैसे पैरेलल में जुड़ रहे हैं। ये आ गया मेरा कॉमन, ये आ गया मेरा कॉमन पोटेंशियल। क्या याद रहेगा आपको? क्या आपको याद रहेगा कि कॉमन पोटेंशियल क्या है? कॉमन पोटेंशियल बेसिकली आपका टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सिंपल, इस तरीके से आप कॉमन चार्ज, कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब अगर आपने कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया, अगर आपने कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया और आपसे पूछ लिया किसी ने कि सर मुझे बता दो चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो क्या टफ है? क्या टफ है? निकालना टफ है। बाद में इसके इस पे जो चार्ज है कितना है? C1 इंटू वी है। बाद में कितना है सर? Q डैश कितना है सर? C1 इंटू वी है। पहले कितना था सर Q? सर पहले था C1V1। तो चार्ज कितना फ्लो होगा सर? चार्ज फ्लोन विल बी इक्वल टू, चार्ज फ्लोन विल बी इक्वल टू सिंपल सर C1V माइनस C1V1। आ गया आंसर, आ गया आंसर, सिंपल आ गया। C1V माइनस C1V1, चार्ज फ्लोन पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव आया मतलब कि, अगर पॉजिटिव आया मतलब कि इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ यानी चार्ज ऐसे गया है। नेगेटिव आया इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम हुआ यानी चार्ज ऐसे गया। खत्म बात। तो कॉमन पोटेंशियल पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, बाकी कहानी वैसे ही पता चल जाएगी। और कॉमन पोटेंशियल के मैंने सिंपल ट्रिक दे दी, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कहीं भी जा नहीं सकता। जितना चार्ज इस पे रहेगा उतना चार्ज इस पे रहेगा, जितना चार्ज उस पे था उतना चार्ज इस पे रहेगा। दूसरी चीज, एनर्जी का लॉस कितना होता है? एनर्जी का लॉस कितना होगा? फाइनल एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल एनर्जी। ये तो एकदम सत्य बात है, क्योंकि चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है और थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कैसे जुड़ेगी? सो टोटल एनर्जी यहां पे जुड़ती है इस हिसाब से, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2। इसका एक सिंपल फॉर्मुलेशन दे रहा हूं आपको याद रखने का। ये हो जाएगा C इन सीरीज, C इन सीरीज, जैसे सीरीज में जोड़ते हैं वो, इनटू द चेंज इन पोटेंशियल का होल स्क्वायर, द चेंज इन पोटेंशियल का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप ये लॉस इन एनर्जी बता सकते हो। क्या बता सकते हो बेटा? लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी ये होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी आपकी लॉस हो रही है। हाफ इंटू सी ऑफ सीरीज इंटू डेल्टा वी स्क्वायर। सी इन सीरीज में कैसे होता है? C1 C2 अपन C1 प्लस C2, और डेल्टा V1 हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्या आप ये फॉर्मुलेशन याद रख सकते हो? क्या ये और ये याद रख सकते हो? ये टोटल चार्ज कंजर्व के बेसिस पे आया है और ये आया है आपका सिंपल एक फॉर्मुलेशन पे। इसको सॉल्व करोगे लंबा, उससे बेटर ये फॉर्मूला याद रख लो। कितना अच्छा है कि हाफ सीवी स्क्वायर तो पढ़ते हैं, सी की जगह सी ऑफ सीरीज याद रखना है और वी की जगह डेल्टा वी याद रखना है। अब आओ इससे रिलेटेड फटाफट जरा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते, देखते हैं कैसे नीट में पुराने सालों में क्वेश्चन आए। यहां पे दिया टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। ठीक है सर, देखो ये से कनेक्टेड है।
टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ द की के आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1। पहले C1 को चार्ज कर दिया सर, जैसा आप देख सकते हैं, ए और बी को कनेक्ट किया। उसके बाद यूजिंग अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, नाउ डिस्कनेक्टिंग ए एंड बी, द टर्मिनल बी एंड सी आर कनेक्टेड, ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। क्या बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं सर। डेल्टा यू एनर्जी लॉस जो होता है हाफ ऑफ C1 सीरीज में जानना है, सीरीज में, C इन सीरीज इनटू द डेल्टा V होल स्क्वायर। फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, ये जो मेरा एक कैपेसिटर है ना C1, ये हो जाएगा V पोटेंशियल से चार्ज, और ये दूसरा वाला जो है ना C2, ये तो सर इसको तो बैटरी से कनेक्ट किया नहीं, तो इसके पास तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये मेरा V1 हो जाएगा V और V2 हो जाएगा 0। तो सर एनर्जी लॉस कितना आ रहा है, हाफ ऑफ C सीरीज हो जाएगा C1 प्लस C2, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है, C1 इज इक्वल टू C2 इक्वल्स टू C है, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सॉरी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि C/2 हो जाएगा सीरीज में, और डेल्टा V कितना हो जाएगा, V माइनस 0 होल स्क्वायर। कितना एनर्जी लॉस आ रहा है सर, 1/4 CV स्क्वायर। ये एनर्जी का लॉस है, ये एनर्जी का लॉस है। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। परसेंटेज लॉस निकालना है, मतलब कि इनिशियली कितनी एनर्जी थी डिवाइडेड बाय फाइनली कितनी एनर्जी है, वो लॉस हो जाएगा। तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी इंटू 100, ये लॉस हो गया, ये परसेंटेज लॉस हो गया। कितना आ रहा है आंसर बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है सर। ये हो रहा है CV स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय पहले कितनी थी सर, CV स्क्वायर बाय 2 होगी इंटू 100। सर लॉस हो गया यहाँ पे 50% का, देख सकते हो आप, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 2 से, ये जाएगा 50 से, 50% का लॉस है। 50% ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर C। आई होप आप सभी को क्लियर है। देखो इन एक लाइन में कितनी आसानी से आंसर आ गया, कितनी आसानी से आंसर आ गया। और दूसरा देखते हैं, और दूसरा देखते हैं। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर, व्हेन द स्विच S इज टर्न टू पोजीशन 2, पोजीशन 2 पे टर्न हुआ, द परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज। कितनी एनर्जी इसकी स्टोर्ड डिसिपेट हो जाएगी सर, इसकी कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी सर। अभी जस्ट सॉल्व किया इसी टाइप का क्वेश्चन, अभी जस्ट सॉल्व किया इसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें बस ये रहेगा, उसमें C/2 था, यहाँ पे कैपेसिटेंस अलग अलग है। प्लीज सॉल्व करके इसको देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। 2 इधर है, 8 इधर है, सॉल्व ही कर देता हूं, चलो मेरे साथ ही सॉल्व करो। 2 माइक्रोफैराड का था, फुली चार्ज किया था, राइट। तो सिचुएशन बाद में ये बनेगी सर, ये 2 माइक्रोफैराड हो गया और इसको पोटेंशियल चार्ज किया V से, ठीक है सर, और इसको कनेक्ट किया हमने 8 माइक्रोफैराड से, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया सर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया 0। बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। ये मेरा V1 हो गया, ये मेरा V2 हो गया, बिल्कुल सही बात। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, एकदम सही बात है। अब कितना लॉस इन एनर्जी हो रहा है, तो सर डेल्टा U अपॉन इनिशियल सिंपल इंटू 100, यही करना है, यही है परसेंटेज लॉस, यही है परसेंटेज लॉस। डेल्टा यू कितना है सर, हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 सीरीज में जैसे, तो 2 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 8, बिल्कुल, इंटू V माइनस 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी कितनी थी सर, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ 2C इंटू V स्क्वायर, जो कि V स्क्वायर है। ये V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो 8 और ये इंटू 100 भी है, तो 8 अपॉन 10 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 80% का लॉस आ रहा है। ऑप्शन है क्या, हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ समझ नहीं आया तो बता दो मुझे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is charged to potential V volt and then connected in parallel to an uncharged capacitor of capacity C2. The final potential difference across each capacitor will be। क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है सर, देखना जरा। जैसे ही मैंने की को क्लोज कर दिया, जैसे ही मैंने की को क्लोज कर दिया, क्या हो जाएगा, की को क्लोज कर दिया क्या हो जाएगा सर। इसको C1 था और इसको पोटेंशियल किया हमने V से, ये C2 था, ये 0 पे था। बाद में पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, सर जो कॉमन पोटेंशियल होता है ना, जो कॉमन पोटेंशियल होता है, जो कॉमन पोटेंशियल होता है सर, वो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस कैसा वाला सर, पैरेलल वाला एडिशन। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। Q1 कितना है सर, Q1 हो जाएगा C1V प्लस C2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अरे सर ये तो आ रहा है C1V अपॉन C1 प्लस C2, बस ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन दिया है,
क्या कोई ऑप्शन दिया है? C1V अपॉन C1 प्लस C2 ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? काम आ रही है? ट्रिक काम आ रही है कि नहीं आ रही? सवाल धड़ाधड़ सॉल्व हो रहे हैं, धड़ाधड़ सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया, जिसमें चार्ज शेयरिंग का बहुत स्टैंडर्ड सा केस चुटकियों में सॉल्व हो सकता है, प्लीज़ उसको याद रखिएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं नीट के पुराने सालों में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, और अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा तो बेटा बहुत ईजिली इसका आंसर दे पाओगे। इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि और कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड आपको सुपर ट्रिक्स चाहिए। इस सेशन को ही क्लोज करूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।